आज का वीडियो बवासीर यानी पाइल्स के विषय में है। आज के वीडियो में जानेंगे हाउ मैनेज पाइल्स एट होम। तो पहले उसके बारे में कुछ जान लें। तो पाइल्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा हमारे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र हमारा माउथ से शुरू होता है और नीचे एनस तक जाता है। जब आप भोजन मुख में चबाते हैं तो आपका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है और भोजन गले की नली से होते हुए नीचे स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर यह केमिकली ब्रेक डाउन होता है। केमिकली ब्रेक डाउन होकर भोजन इंटेस्टाइन में जाएगा। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब भोजन पचने के बाद इसमें से जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं और बाकी एनस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है। एक होती है जो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, इसे बोलते हैं आर्टरीज। और दूसरे होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि गंदा ब्लड है, उसको हार्ट तक प्यूरिफिकेशन के लिए लेकर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेनस। हाँ, प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है पर वह ऊपर हार्ट तक जाता है। जो गंदे ब्लड को हमारी बॉडी में वापस लेकर हार्ट तक आते हैं उनको हम बोलते हैं वेनस। हमारे पूरी बॉडी में प्रत्येक जगह वेन्स है और आर्टरीज भी है। आर्टरीज हमारे बॉडी में नीचे की तरफ होती है और वेन्स अपर साइड पर। अब यह पूरी बॉडी में है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो नीचे एनस पर भी होगा। अब क्या होता है ना कि जब हम शौचालय में शौच करने बैठते हैं और पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो देर तक बैठते हैं, तो जो वेनस होता है वह ऊपर की तरफ होता है और जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उससे वह फूलने लगता है और बाहर निकल जाता है और कभी कभी वो फट जाता है जिससे ब्लड आने लगती है। ऐसे यह बवासीर यानी कि पाइल्स बन जाता है। अब इसमें मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं? इचिंग, बर्निंग सेंसेशन से शुरू होती है, बट देन ब्लीडिंग हुआ तो आपके स्टूल में भी ब्लीडिंग की मात्रा दिख सकती है। बहुत अनअवेलेबल पेन भी होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उसके कारण यह होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से शौच करते समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और प्रेशर के कारण वेन्स बाहर आ जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन आदत है हम सभी को आजकल, हम शौचालय में शौच करने जाते हैं तो साथ में मोबाइल लेकर जरूर जाते हैं और मोबाइल देखने की वजह से हम ज्यादा देर तक शौच में बैठते हैं जिससे नीचे की तरफ ज्यादा देर तक प्रेशर लगती है और प्रेशर की वजह से वेन्स जो कि ऊपर ही होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। इफ यू नॉट ईटिंग राइट डाइट, जिससे फाइबर नहीं है, आप सही से पानी नहीं पी रहे हो, आप बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप बहुत रिफाइंड शुगर खा रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, आपका वजन बहुत ज्यादा है, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है, आप सेडेटरी लाइफ जी रहे हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, एंटी डिप्रेशन का ड्रग्स ले रहे हो, यह सब आपके साथ है तो आपको बवासीर यानी पाइल्स हो सकता है। यह तो इसके कारण हो गए कि कैसे बवासीर हो सकता है। अब जानते हैं इसको कैसे रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। प्रोसेस्ड फूड छोड़ना होगा, अच्छे से पानी पीना होगा, फाइबर युक्त आहार लेना पड़ेगा। अगर आपको बवासीर है और बहुत जलन हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको गर्म पानी में थोड़ी देर बैठकर उसकी सिकाई करनी पड़ेगी। गर्म कपड़े से या गर्म पानी बोतल में भरकर भी आप इसकी सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। आपको वह सारी चीज बदलनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको हो रही है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हो, रिफाइंड शुगर ले रहे हो, तो इसे बंद करना होगा। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, उसे तुरंत बंद करना होगा। बहुत ज्यादा तीखी और मसालेदार भोजन को अवॉइड करना होगा। अगर आपको अपने भोजन में फाइबर युक्त भोजन शामिल
नहीं है तो उसे भी शामिल करना पड़ेगा। अब अगर आपको बवासीर या पाइल्स से रिलेटेड आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। एक नई वीडियो में आपको इसकी औषधि के बारे में भी बताएंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।